में आपका और सहयोग मिले। धन्यवाद। लगातार दूसरी बार इस प्रकार का ऐतिहासिक बजट देने के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा और उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी महोदया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने कुलैत की जनता की तरफ से, बीकानेर की तरफ से करना चाहूँगा। साथ ही राजस्थान के पहले ग्रीन बजट के लिए भी मैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। सभापति महोदय, 2030 तक राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु हम लगातार अग्रसर हैं। विगत वर्ष के अंदर हमें 2 कामयाबी मिली, जैसे कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हमने 35 लाख करोड़ के निवेश के MOU करे, जिससे राजस्थान राज्य को एक नई दिशा मिलेगी और इस राजस्थान की दशा बदलेगी। साथ ही साल रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत हम 3 नहरों के पानी को संचय करके हम लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे। साथ ही साथ 1/3 राजस्थान की जनता को स्वच्छ पेयजल से हम आपूर्ति प्रदान करेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से तकरीबन 8 महीने पूर्व इसी विधानसभा में चलते सत्र के अंदर जब राजस्थान का जो पहला बजट था इस सरकार का आया, जब हमको ये बात कही गई कि आपके जो चुनावी बजट की घोषणा है ये सारी धरातल पर नहीं उतरेगी और मात्र ये चुनावी बजट ही रहेगा। परंतु मुझे आज बड़ी इस बात का गर्व होता है, बड़ी खुशी होती है कि उन चुनावी घोषणाओं में जो हमारे घोषणा पत्र में 58% मांगे, वो साथ ही साथ बजट घोषणा की 75% मांगे आज धरातल पर उतरती नजर आ रही है। अगर मैं अपने कुलैत विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर हमें 132 kV GSS गोकुल का काम चालू हो चुका है। बुरासर रोड है, वहां पर भी काम चालू हो चुका है। SDH कुलैत का टेंडर होकर काम चालू हो चुका है। SDH बज्जू का भी काम प्रगति पर चल रहा है, जमीन का टेंडर प्रक्रिया चल रही है। 320 करोड़ की जो नहरों का कार्य था वो भी टेंडर प्रक्रिया से चालू हो चुका है और सिरामिक्स पार्क्स का भी काम चालू हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस बजट के अंदर जो हमारे जल आपूर्ति के लिए जो विशेष बात, जैसे JJM की हमारी स्कीम है, जो JJM की स्कीम थी पिछली सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसके कारण से ये जो धरातल पर इसका स्वरूप उतरना चाहिए था, नहीं उतर पाए। इस जनहित को देखते हुए इस मुद्दे को हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई। इस जो JJM स्कीम की जो तारीख है समय वृद्धि करते हुए 2028 तक बढ़ाई जा चुकी है। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे काफी लंबे समय से मांग थी, जिस प्रकार से ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ ब्रज क्षेत्र के लिए एक अलग से फंड आया करता था, तो हमारा जो सीमांत क्षेत्र है उसकी भी मुख्य मांग थी कि वहां पर भी विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और जो हमारा लक्ष्योदय का अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत था उस पर हम अमल करते हुए जो हमारा लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पंथ अंत्योदय की जो हमने बात कही वो आज हमने धरातल पर उतारी। हमने आज मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत हमने 150 करोड़ का हमने वित्तीय प्रावधान करे हैं। साथ ही साथ जितनी भी नॉन पैचेबल मरुस्थली में जितनी भी रोडें हैं उनके लिए भी 15-15 करोड़ रुपए दिए और राजस्थान में रोजगार नीति 2025 के तहत 1.25 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। साथ ही निजी क्षेत्र में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इस प्रकार से पर्यावरण, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, इन तमाम क्षेत्रों पर सरकार ने खुद का मुख्य फोकस रखा है और साथ ही साथ हमने जितने भी खुद के विधानसभा क्षेत्र की मांग रखी उससे सवाई सरकार ने दिया हमको। तो हमारे एक क्षेत्र के अंदर मुख्य तौर पर बात थी कि जो हमारे क्षेत्र में जो आज से 30-40 वर्ष पूर्व जितने भी वाटर कोर्स, जिसको हम आम भाषा में खाड़े कहते हैं, वो बने थे, उनके समय पर रख रखाव मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से उनमें हमको काफी वाटर लॉसेस का सामना करना पड़ता था और सरकार को, विभाग को जो भी उनका इरिगेशन का रेगुलेशन है उसको धरातल पर लागू करने में बहुत समस्या आती थी। इस बार सरकार ने बरसलपुर शाखा नहर प्रणाली के ऊपर उसके जितने भी 72,246 हेक्टेयर भूमि के अंदर जितने भी चक है उन सभी चकों के जितने भी खाड़ों के जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करिए और साथ ही साथ जो हमारे 961 RD से लेके 1050 RD इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उसके अंदर भी जितनी चाणवाला शाखा, आपकी बिकमपुर ब्रांच, आपके गौड़ियाला मेहनत, इनके लिए भी 150 करोड़ की सरकार ने वित्तीय सुविधा प्रदान करी है। साथ ही साथ अगर मैं कोलायत वितरिका की बात करूं उसके लिए 35 करोड़, खिदत वितरिका के लिए 25 करोड़, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जितने भी पंपिंग स्टेशन है उन पे पंप हाउस पर हर जितने भी लिफ्ट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर 15 करोड़ के जो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सरकार ने वित्तीय सुविधा दी है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सेकंड फेज के अंदर जो 620 RD से लेके 1458 RD तक जितने भी नहर के मुख्य नहर के पास पटड़े उनको भी सुदृढ़ीकरण के लिए 75 करोड़ का रुपए दिए। कोलायत के कस्बे के लिए
आसपास के गांव के लिए 11 करोड़ रुपए, और जो मगरा क्षेत्र है हमारा हदना तहसील कोलेज तहसील के लिए, उनके लिए भी सरकार ने 58 करोड़ के हमको सहायता प्रदान करी है। साथ ही साथ देशनोक नगर पालिका के लिए 11 करोड़ के पेयजल के आपूर्ति के लिए हमें प्रावधान करे गए हैं। हमें 220 kV GSS पलाना में भी दिया गया है, जिससे जितने भी वहाँ पे नलकूप संचालित हैं उनमें भी हमको काफ़ी सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ देशनोक के लिए 9 करोड़, NH 911 से NH 911 तक जो हमारे MDR 365 है वहाँ के लिए भी 62 करोड़ का हमारा फंड दिया। हमें कोलायत को पहली बार खेल स्टेडियम हमको मिल रहा है कोलायत कस्बे के लिए। इस प्रकार से लिस्ट तो बहुत लंबी है। स्वरूप में हमें PSC मिली है। तो मुख्यमंत्री सभापति महोदय, ज़्यादा कुछ डिमांड करना तो मेरा उचित है नहीं, परंतु तो भी जो जनता की मुख्य मांगे आप तक मैं पहुंचाना चाहूँगा, सरकार तक हम पहुँचाए। जो हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 910 RD से लेके जो 820 RD यहाँ पे सेम का पानी होने से काफ़ी ट्यूबवेल यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। तो इन हज़ारों ट्यूबवेल के लिए साथ साथ यहाँ पर हमारे बांगर से लिफ्ट है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी जिप्सम फैक्ट्रीज वहाँ पे स्थापित है, तो वहाँ पे वोल्टेज की काफ़ी दिक्कत रहती है, सिस्टम सारा ओवरलोड चल रहा है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हमको वहाँ पे RD 838 पर 132 kV का GSS चाहिए। और हमारे धार्मिक पर्यटन के लिए हिसाब से हमारे कोलायत में काफ़ी संभावना है। हमारे पास देशनोकर्णी माता जी का मंदिर है, चारणवाला हमारा नखद बनासा का मंदिर है, कालीनाडी धाम कोलासन में है। तो हमारे एक धार्मिक सर्किट बनाने की हमारी काफ़ी लंबे समय से इच्छा है। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि हमें 1000 RD इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कालीनाडी धाम होते हुए हमारे जो करनी सिंह लिफ्ट है वहाँ तक हमको 25 करोड़ के हमको रोड सुनिश्चित करावें। साथ ही साथ गिरासर और देशनोक में उप तहसील भी देवें। सभापति महोदय, कोलायत विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान की 30वीं सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमें PWD का एक एक्शन ऑफिस की तत्काल से आवश्यकता है, और हमें सुदूर ढाणी हमारे गाँव में जैसे गोड़ू बज्जू वहाँ पर भी हमें मिल्क प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। सभापति महोदय, अब मुख्य तौर पर मैं आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम अगर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में अपना जितने भी प्रयास डाल सकें, उससे ही सही मायनों में पूरे राजस्थान का विकास हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर IJNP जब धरातल पर उतरी थी, जब तक उसकी लागत थी 8000 करोड़ रुपए, परंतु पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है इस 8000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर हमको 16000 करोड़ के रेवेन्यू हर साल ये IJNP हमको प्रदान करती है। IJNP के अंदर 37 लाख टन का खाद्यान्न, 3 लाख टन की कमर्शियल क्रॉप, 60 लाख टन का चारा व 3100 करोड़ की हमें आपके मत्स्य में हमको इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान मिलता है। अगर हम सिंचाई सुविधा को विकसित करेंगे तो न सिर्फ आधारभूत सुविधा, साथ ही साथ व्यापार बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, पशुपालन बढ़ेगा, पेयजल आपूर्ति होगी, जिससे सही मायनों में राजस्थान का विकास होगा, जिससे न सिर्फ वहाँ के क्षेत्रवासियों का जीवन स्तर बदलेगा, रिश्तेदारी में खान पान में भी सुधार आएगा। सभापति महोदय, जितने भी हमारे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है आज हम उस पर इतने आश्रित हो चुके हैं। अगर IJNP अगर मात्र 4 महीने भी बंद रह जाए तो आधे से ज़्यादा राजस्थान के लिए पीने का पूरा पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको हमको दूर करने के लिए जितना भी हमारा जो बरसाती पानी है, जो भी हमारा एक्सेस रेन वाटर है, उसको हम हार्वेस्ट करें, उसको हम संरक्षित करें, और उस पानी का संचय करके हम हमारे जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उन पर हमको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, मेरा एक आपसे ये भी अनुरोध है कि गाँव के अंदर जो भी हमारा दूध, अनाज, फल सब्जी और कैश क्रॉप का उत्पादन होता है, उसका सही तरह से भंडारण, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और मार्केटिंग और ऋण की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण से जितने भी हमारे किसान हैं उनको खुद के चौथाई रेट के अंदर खुद के जितना भी उत्पादन है उनको बिचौलियों को और उनके जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको देना पड़ता है। तो जो हमारा एक लक्ष्य है कि हमारे जितने भी किसान हैं उनकी आय दोगुनी करने का हमारा लक्ष्य है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। तो जब हमको किसानों को करोड़पति बनाने की बात करते हैं तो अपन को सबसे पहले शुरुआती तौर पर कोई भी अपन पूरे राजस्थान में जिला तय करें, उसमें उसके नज़दीक 20 किलोमीटर की पेरीफेरी में एक भी गांव चिन्हित कर ले। उस गांव के अंदर अपन ये बात रखें कि सरकार वहाँ पे चाहे ऋण की हो, चाहे अपने प्रोसेसिंग यूनिट की हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, सरकार उस ब्लॉक को एक आदर्श ब्लॉक के तौर पर विकसित करे और वहाँ पे जो भी उत्पादन गाँव वाले वहाँ पर कर रहे हैं उस उत्पादन को एक सरकार के कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत एक सुदृढ़ सिस्टम गाँव वालों को सरकार ही मुहैया करावे। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, अगर सरकार ने इस ओर ध्यान दिया तो आगे आने समय के अंदर राजस्थान पहला राज्य होगा जो इन किसानों की आय को दोगुनी करके दिखाएगा। और साथ ही साथ जो करोड़ों का फंड, साथ ही साथ जो हमको सरकार ने करोड़ों का फंड दिया है,
तो निश्चित रूप से मुख्य बात यह है, जो भी फंड हमको अलोकेट होता है वो धरातल पर उतरना जरूरी है। हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि एक ऐसी इम्प्लीमेंटिंग कमेटी बने जो इस बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारे, क्योंकि विगत सरकार के अंदर हम लगातार देखते हैं सरकार के अंदर इस प्रकार का पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ। उन कर्मचारियों ने एक तरफ तो जहां रोड आगे चल रही थी, पीछे पीछे से रोड उखड़ रही थी, वैसी परिस्थिति श्री लालूलाल बिंद्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।